दोस्तों, आगामी राजस्थान में आयोजित होने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे राजस्थान पटवार, राजस्थान ग्राम सेवक, महिला सुपरवाइजर, रीट और ग्रेड सेकेंड और फर्स्ट ग्रेड, पशु परिचर भर्ती 2024, इसके अलावा राजस्थान एसआई और कांस्टेबल, इन सभी जो वैकेंसीज राजस्थान की है, जो राजस्थान सरकार के कहने पर आरपीएससी या आरएसएसबी आयोजित करवाती है, उन सभी भर्ती परीक्षा में राजस्थान करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं, अलग अलग वैकेंसीज में जो वर्गीकरण होता है उसके हिसाब से पूछे जाते हैं। लेकिन ये कन्फर्म है कि सभी भर्तियों में राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितनी भी आगामी होने वाली राजस्थान में जो राजस्थान सरकार के द्वारा वैकेंसी आयोजित करवाई जाएगी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज से हम आपके सामने प्रतिदिन राजस्थान करंट अफेयर की क्लास लेके उपस्थित होंगे। दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल है और हम राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपके सामने लेके आएंगे। आप सभी का किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है, उसके आधार पर ये क्लास आगे कंटिन्यूज जारी रखी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आज कुछ पॉइंटों में हमारा डिवाइडेशन है राजस्थान के करंट अफेयर का। आज पहली क्लास है ये। वस्त्र मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन। हाल ही में दोस्तों वस्त्र मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया 3 फरवरी से लेकर 8 फरवरी 2024 तक। अब इसका मतलब कि राजस्थान में इसका जो प्रदर्शनी जो है वो राजस्थान में आयोजित हुई, कहाँ पे? कोटा में। 3 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक आयोजित हुई कोटा में आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अब जब दोस्तों कोटा, बूंदी और बारा और झालावाड़, हाड़ौती ये क्षेत्र है, आपको पता होगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जो ग्रुप है वो हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और यहाँ के कोई भी यहाँ पे कार्य होता है तो यहाँ के सबसे प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं वो है ओम बिरला, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं। तो ऑफकोर्सली यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है तो वो जरूर आएंगे, और आएंगे तो वो उन्होंने ही उद्घाटन किया होगा। तो ओम बिरला के द्वारा उद्घाटन किया गया। और केंद्रीय मंत्री, जब वस्त्र मंत्रालय की बात आ रही है तो वस्त्र मंत्री तो आएंगे, और वस्त्र मंत्री है कौन? दर्शना जरदोश। इन दोनों ने व्यक्तियों ने मिलकर इस प्रदर्शनी का आयोजित किया गया जो कोटा शहर में आयोजित हुई। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा जो हमारा पॉइंट आज का वो है सांबर फेस्टिवल 2024। दोस्तों, सांबर कोई पहली बार नाम नहीं है, जाना पहचाना नाम है। सभी राजस्थान या देश में भी सांबर का जिक्र आता है, क्योंकि सांबर जो क्षेत्र है यहाँ पे सांबर झील है, जिसके कारण इस क्षेत्र को सभी जानते हैं। और सांबर झील वो है जो भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करती है। खारे पानी की झील है सांबर और नमक का उत्पादन करती है। यहाँ जो सांबर फेस्टिवल 2024 है, इसका उद्घाटन अभी नए डिप्टी जो सीएम बनी है दिया कुमारी, इन्होंने उद्घाटन किया है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी नमक की झील है जो अरावली पर्वतमाला के अवसाद में स्थित है, क्योंकि ये सांबर जयपुर का हिस्सा है और जयपुर से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। इस झील की नमक की आपूर्ति जो है प्राचीन टाइम से 1526, आपको पता होगा 1526 जो पानीपत का पहला युद्ध होता है, और इसी युद्ध के साथ मुगल सत्ता भारत में क्या हो जाती है? स्टेब्लिश हो जाती है, स्थापित हो जाती है। 1526 से लेकर 1857 की क्रांति तक मुगल राजवंश द्वारा झील से नमक की आपूर्ति की गई थी। बाद में इसका स्वामित्व जयपुर और जोधपुर की जो रियासतें थी उनके पास संयुक्त रूप से था। तो ये सांबर फेस्टिवल 2024 जिसका उद्घाटन दोस्तों किसने किया है? हाल ही की नई जो डिप्टी सीएम बनी है दिया कुमारी के द्वारा किया गया। आज की जो तीसरी हेडलाइन है हमारी, तीसरा जो टॉपिक्स हैं, तीसरी जो बात आपके सामने करनी है वो है भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। दोस्तों, भारतीय बागवानी जो शिखर सम्मेलन है, इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो राजस्थान में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय तीसरा भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1 फरवरी से राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, कहाँ है? दुर्गापुर है, उसमें आयोजित किया गया है। जो भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में। देश के घरेलू उत्पाद में बागवानी का योगदान जो है वो 30% के करीब पहुंच गया है। मतलब जो जीडीपी है उसमें बागवानी का जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ रही है। ये यहाँ के बागवानी मिनिस्टर्स है, कृषि मिनिस्टर्स है, इन्होंने बोला है। तो इसका आयोजन
कहाँ किया गया है? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में। नेक्स्ट आज की जो हमारी आपके सामने जो प्रोसेस करनी है बात, वो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। हाल ही के अंदर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है और यहाँ पे जो फेस्टिवल होता है तो पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर जो श्री द्वारका प्रसाद अवार्ड जो है, द्वारका प्रसाद अवार्ड है, वो दैनिक भास्कर की ओर से, क्योंकि ये दैनिक भास्कर की ओर से द्वारका प्रसाद अवार्ड लेखक अमीश त्रिपाठी को दिया गया। क्योंकि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, वहाँ पर एक अवार्ड दिया जाता है, श्री द्वारका प्रसाद अवार्ड। तो ये श्री द्वारका प्रसाद अवार्ड है जो इस साल का है, वो किसको मिला है? अमीश त्रिपाठी को मिला है। और इस अवार्ड में क्या होता है? 1 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र होता है और एक शॉल भेंट की जाती है। दिव्यांश सिंह पंवार ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता, हाल ही के अंदर 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता है, उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है दिव्यांश सिंह ने, जिसका संबंध जोधपुर से है और 253.7 का स्कोर बनाया है। दोस्तों एग्जामों का लेवल बढ़ रहा है तो हमें थोड़ा पीछे भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आप देखेंगे और राजस्थान के अदर एग्जाम है उसमें भी क्या है, स्कोर पूछा गया। कुछ खिलाड़ियों के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी थे उनका स्कोर पूछा गया था कि इन्होंने कितना स्कोर किया। तो दिव्यांश सिंह जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, और तो इनका स्कोर 253.7 का रहा है और ये जो है जोधपुर से इनका संबंध है। रिपब्लिक डे कैप 2024 में ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट गोल्ड मेडल। रिपब्लिक डे 2024 में ऑल इंडिया पूरे भारत के अंदर जो बेस्ट कैडेट का गोल्ड मेडल जिनको मिला है उनका नाम मनीष कुमार है। ये नेशनल पुरस्कार ऑल इंडिया गेस्ट कैडेट गोल्ड मेडल हासिल किया है इन्होंने और मनीष कुमार का संबंध जोधपुर शहर से है। पूरे रिपब्लिक डे कैप के अंदर, क्योंकि इस बार रिपब्लिक डे कैप मिलती है 2024 की, किसको मिली है? मनीष कुमार को मिली है। और मनीष कुमार कहाँ के है? जोधपुर से इनका संबंध रहता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में राज्य के शहर को देश में तीसरा स्थान। आपको याद होगा दोस्तों, स्मार्ट सिटी जब चर्चा की गई थी 100 शहरों की, तो उसमें 4 शहर राजस्थान के शामिल थे। तो इसी की हाल ही में ताज़ा रैंकिंग आई है जिसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पूरे देश भर में राजस्थान का एक ऐसा स्मार्ट सिटी है जिसको तीसरा स्थान मिला है। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो ताज़ा रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो स्मार्ट सिटी में पहला स्थान सूरत को मिला है, गुजरात में है ये, और दूसरा स्थान रांची को मिला है, रांची झारखंड की राजधानी है, और तीसरा जो स्थान है उदयपुर को मिला है जो राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कुछ इनको दिया गया है। उसके बाद है कुछ डायरेक्ट पॉइंट्स है आपके लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस स्थान से पोटास के भंडार मिले हैं जिनको अब केंद्र सरकार ने क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल कर उनका खनन शुरू किया है। मतलब राजस्थान के कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर पोटास के भंडार मिले हैं, हाल ही के अंदर केंद्र सरकार ने उनको क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में रखा है, रखकर उनका खनन जो है वो शुरू किया है। तो देखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ताकि आपको बिल्कुल विजुअल दिखाई दे, तो ये लक्कासर, बीकानेर, सीतापुरा, हनुमानगढ़ में शुरू किया जाएगा। लक्कासर कहाँ है? बीकानेर में, और सीतापुर का है हनुमानगढ़। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप एग्जाम में पोटास की अगर बात आती है तो पोटास जो है ये जो राजस्थान के नक्शे में हम देखते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ये वाले जो क्षेत्र है वो पोटास के लिए विखायित है। तो जब पोटास के नए भंडार की बात होगी तो यहीं मिलेंगे ना, जो इन क्षेत्र के लिए विखायित है उन यहीं मिलेगी। तो वो एक तो शहर है लक्कासर बीकानेर और एक है आपका सीतापुरा जो हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित जनता क्लिनिक का नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया है? हाल ही के अंदर जो जनता क्लिनिक चलती थी उसका नाम परिवर्तित किया गया है और उस जनता क्लिनिक जो अशोक गहलोत सरकार के टाइम इनका नाम था उसको परिवर्तित करके अब इसका नाम दोस्तों रख दिया है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या नाम रखा है दोस्तों? शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये नाम इसका रखा गया है। नेक्स्ट है, IUCN द्वारा जारी 2023 की रेड डाटा लिस्ट में राजस्थान से कितने जीव जंतु और वनस्पतियों को संकटग्रस्त बताया गया है? जो 2023 की रेड डाटा लिस्ट थी उस राजस्थान में कितने जीव जंतु है, कितनी वनस्पतियां हैं जिनको संकटग्रस्त बताया गया है? तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये 209 को बताया गया है। नेक्स्ट है, जयपुर स्थित खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने किस हेतु एक्शन प्लान तैयार किया है?
तो जयपुर स्थित खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। वो एक्शन प्लान है नशा रोकथाम के लिए, नशा रोकथाम के लिए, और खास तौर पर जो पंजाब बेल्ट के 7 स्टेट लगते हैं उन पर इनकी निगरानी जो है वो ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। ठीक है ना, इन पर इनकी निगरानी क्या करेंगे, ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, इनमें नशा रोकथाम। नेक्स्ट है आपके लिए दोस्तों, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कौशल विकास हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ ओमयू किया है। तो ये विश्वविद्यालय का नाम है भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय। इसके साथ इन्होंने क्या किया है, ओमयू किया है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने। राजस्थान जनजाति विकास विभाग के अनुसार कितने समय से अधिक निवास करने आदिवासी वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र के लिए पात्र होंगे। राजस्थान में जनजाति विकास विभाग इसके कितने समय से वो इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, जो आदिवासी वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, जो 25 वर्ष से यहाँ निवास कर रहे हैं, उनको आदिवासी वन भूमि प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट है, 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया दोस्तों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, जो फैक्ट थे, जो आपके सामने रखने थे। हम इसी प्रकार के जो वीडियो है लगातार आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर के लाते रहेंगे। जो भी आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं राजस्थान में आयोजित होने वाली होगी, जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड की है, रीट की है, राजस्थान पशु परिचर भर्ती है, पटवार की परीक्षा है, ग्राम सेवक की परीक्षा है, एलडीसी की परीक्षा है, एसआई की परीक्षा है, इन सभी में करंट अफेयर पूछा जाता है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बिल्कुल स्टिक प्रमाण के साथ करंट अफेयर आपके सामने लाया जाएगा। दोस्तों ये हम नहीं कहेंगे कि आप चैनल सब्सक्राइब करें या बेल के प्रेस को नोट करें, हम नहीं कहेंगे आपको, और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका खुद का डिसीजन है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल के प्रेस को नोट करना है या नहीं करना। क्योंकि इससे होता क्या है, इससे होने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि अपने परिवार को बढ़ाओ, अपने परिवार को बढ़ाओ, सब यूट्यूबर कहते हैं, लेकिन इससे फायदा आपको क्या फायदा होने वाला, आपको फायदा इससे ये होता है दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और बेल प्रेस को नोट कर रखा है, तो जैसे यहाँ से वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। अब मान लो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बेल के प्रेस को नोट नहीं किया, बेल के प्रेस को नहीं दबाया आपने, ऑल पर नहीं लेके, तो मान लो यहाँ से वीडियो अपलोड हुआ, सब्सक्राइबर है आपके पास, लेकिन आपके पास सूचना नहीं पहुँच पाई, और सूचना नहीं पहुँच पाई तो आपको पता ही नहीं चला कि आज वीडियो आया है या नहीं आया। तो हो सकता है आपके जो साथी है, जो क्योंकि तैयारी तो सभी कर रहे हैं, तो वो आपसे 2 दिन पहले ही उन क्वेश्चनों को पढ़ ले रहे हैं, और आप 4 दिन बाद आपको पता चलता है यार परसों तो वीडियो आया था, मेरे को क्यों नहीं पता चला। क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, आज का जो सामान है वो आज ही मिलना चाहिए, आज की जो चीज़ें हैं, आज जो हमें पढ़ना है वो आज, उसको हम कल पर नहीं ला सकते। दोस्तों ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि इस भीड़ से निकलने का सीधा सा एक ही मतलब है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। चाहे कोई टीचर कुछ भी कहे, कोई मोटिवेशनल जो है वो कुछ भी कहे, लेकिन ये सत्यम सात्विक है कि आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, तो अब आप डिसाइड करें कि आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, बेल के प्रेस को नोट करना चाहते हैं, नहीं करते, वो आप पर डिपेंडेंट है, हम आपको कुछ नहीं कहने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।